प्यारे बच्चों, आज हम विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र के पाठ में आपको टॉरॉयड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पढ़ाएंगे। तो टॉरॉयड क्या है? कल के वीडियो में या पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था सोलेनॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पढ़ाया था। तो यदि धारावाही प्रणालिका को एक छल्ले के रूप में मोड़ दें तो उसी को टॉरॉयड कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एक बंद रिंग के रूप में मोड़ी गई लंबी प्रणालिका को टॉरॉयड कहते हैं। मतलब जो धारावाही प्रणालिका है उसी को हमने रिंग के रूप में मोड़ दिया है। तो एक बंद रिंग के रूप में मोड़ी गई लंबी धारावाही प्रणालिका को टॉरॉयड कहते हैं। इसके उसी तरह से इसके प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर n है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। तो इस टॉरॉयड का मैंने यहाँ चित्र बनाया है। तो यहाँ देखिए, ये जो आपकी धारावाही प्रणालिका थी जो लंबी थी उसको मैंने गोल आकार दे दिया है। ये यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ गोल 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 इस तरह से बहती है। उसी तरीके से यहाँ और बीच में एक करोड़ है, ये फेरों की संख्या है। इसकी जो त्रिज्या है वो r है और ये जो लाइन अंदर जो मैंने खींची है ये वाली, ये इसका अक्ष है। जो धारावाही प्रणालिका का अक्ष है वही इसका अक्ष है। बस ये है कि वो एक सीधी रेखा में था और ये यहाँ पे जो है एक वृत्तीय आकार में है या वृत्त की परिधि के रूप में है। तो यहाँ पर हम इसके 3 जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। इस टॉरॉयड के बीच में जहाँ पर रिक्त स्थान है, और इस टॉरॉयड की अक्ष पर, और इस टॉरॉयड के बाहर। ठीक है। तो जो धारावाही प्रणालिका थी उस जो लंबे आकार में थी उसको हमने एक कुंडली का रूप दे दिया है। तो उसकी जो लंबाई है वो इसकी परिधि में बदल गई है। उसकी जो लंबाई हमने L ली थी वो इसकी परिधि में बदल गई। तो L बराबर 2πr। तो यहाँ पर हम पहले चर्चा करते हैं टॉरॉयड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इसकी जो अक्ष है उस पर। तो क्रोड के भीतर केंद्र से दूरी जो है हमने इसकी r मान ली है। तो एम्पियर के सर्किटल लॉ के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का क्लोज लूप के लिए, बंद परपथ के लिए रेखीय समाकलन बराबर बंद पथ में प्रवाहित कुल धारा का μ0 गुना होता है। तो वो हमने यहाँ लिखा है। तो ये VDL इज इक्वल टू μ0। तो इसके अंदर μ0, तो प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है? n। तो 2πr लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी? 2πr इंटू n गुणा I। तो यहाँ पर BDL, तो B हमने बाहर ले लिया और DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो L आएगा। और ये जो धारावाही प्रणालिका की जो लंबाई थी वही इसकी परिधि में बदल गई है। तो DL इज इक्वल टू L और L इज इक्वल टू 2πr। तो यहाँ लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू 2πr। L इज इक्वल टू 2πr। यहाँ पे इंटीग्रेशन जो DL है वो L के बराबर है और L यहाँ पर 2πr के बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें कुल जो धारा प्रवाहित हो रही थी वो 2πr NI। तो 2πr से 2πr कट जाएगा। तो BQ यानी कि टॉरॉयड की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र μ0 NI। अब बात करते हैं हम टॉरॉयड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि अगर आप इसमें देखें, यहाँ पर ये जो है ये बिंदु PQR, तो हमने Q पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला, BQ इज इक्वल टू μ0 NI। और अब बात कर रहे हैं P, अंदर के रिक्त स्थान पर और बाहर के रिक्त स्थान पर। जब मैंने आपको सोलेनॉइड पढ़ाया था, धारावाही प्रणालिका पढ़ाया था, तो देखिए हमने कहा था कि बाहर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है वो
एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए बाहर चुंबकीय क्षेत्र कैंसिल हो जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र कैंसिल हो जाता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई भी परिबद्ध धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो इस स्थान पर कोई धारा परिबद्ध नहीं है या कोई परिबद्ध धारा नहीं बह रही है, मतलब वहाँ पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं होता। कल के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इस तरह से जो विद्युत धारा बह रही है उसके कारण जो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो टोरॉइड के अंदर की तरफ मतलब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य रहता है। अब टोरॉइड के बाहर रिक्त स्थान में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बात करें, मतलब इस R स्थान पर बात करें, इस वाले R जगह पर बात करें, तो ये भी ठीक वही है कि जहाँ पर प्रत्येक फेरे में धारा प्रवाहित विपरीत दिशा में होने के कारण, प्रत्येक फेरे में जो धारा है वो विपरीत दिशा में होने के कारण बाहर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निरस्त हो जाता है, इसलिए परिपथ धारा भी शून्य हो जाती है। यानी जो मैंने कल आपको बताया था कि विद्युत धारा जो आपका विद्युत धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है, इस तरह से, और चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से पैदा हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की आकृति इस गोलाकार आकृति में जो मैंने कहा था वो एक दूसरे के कारण कैंसिल हो जाता है, तो वहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तो बिंदु R पर देखें तो BR = 0, क्योंकि यहाँ पर ये भी कहते हैं कि यहाँ पर बहने वाली धारा शून्य होती है, या कह दीजिए कि प्रत्येक कुंडली के कारण जो बाहर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है वो शून्य हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे को निरस्त कर रहा है। जो कल की वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह समझाया था, या मैं दोबारा से भी यहाँ पर चित्र बनाता हूँ आपको। ये तो है आपकी कॉइल, इसमें विद्युत धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरह से प्रवाहित, इस तरह से बन के तैयार हो रहा है। तो इसके कारण अब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, ये, और ये धारा की दिशा है, ये I है, ये चुंबकीय क्षेत्र। दूसरी कॉइल, दूसरा अगर फेरा लें तो ठीक उसी तरह से ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह से होगा, तो आप देखिए ये इधर इस तरह से होगा, तो यहाँ पर जो विद्युत धारा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। देखिए ये विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है ये B, ये कैंसिल कर रहा है ये B, ये, इसलिए बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तो टोरॉइड के अंदर रिक्त स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, टोरॉइड के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। केवल टोरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है जो μ0 Ni के बराबर होता है। तो टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों में से कोई ना कोई बोर्ड की परीक्षा में निकालने के लिए आता है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप कई बार देखिए जिससे आपको क्लियरिटी बढ़ जाएगी, और कल हम दूसरी वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू।